Good morning, students. It is class number 11 of chapter number 3, which is matrices. और प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्डर 3 to 3 मैट्रिसेस, राइट? और उसमें हमने एक एग्जांपल किया था और उस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन आपको दिए थे, 3 क्वेश्चंस. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17. बट कुछ बच्चों ने अभी भी मेरे से डाउट पूछा है कि अभी भी हमें एक ठीक से उसको क्लियर नहीं हुआ है 3 to 3 में. तो मैं एक बार फिर स्टेप वाइज आपको बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी दो भी मैं आपको सॉल्यूशंस बता देता हूँ. बट उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें लंबी वीडियोस बन रही हैं, राइट? तो एक मैं बता देता हूँ फटाफट और उसके बाद में सारा सॉल्यूशन बता दूंगा आपको, राइट? तो अब देखो, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है ऑफ ऑर्डर 3 to 3. So as you know that we use for elementary row transformation A is equal to I into A. So A as it is, I ये है और into A. अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना होता है. इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 1 बनाने के लिए देखो, या तो देखो किसी में अगर मैं माइनस करूंगा तो तब भी 1 नहीं बनेगा, या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा -1, राइट? और अगले स्टेप में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा. एक तरीका तो ये, एक तरीका कि पहले मैं इसको एक्सचेंज कर देता हूं और फिर माइनस कर देता हूं, ठीक है? तो पहले मैं एक्सचेंज कर देता हूं, इस 3 को ऊपर ले आता हूं, इसको नीचे कर देता हूं. इससे क्या होगा कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इसके R1 की जगह R1 - R2 कर दूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो मेन पर्पज हमारा 1 बनाना था. एक और तरीके से हम इसमें 1 बना सकते थे कि इसको हम 1/2 से डिवाइड करके, मगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं तो पहले आप अदर ऑप्शंस को ऑप्ट करोगे, क्योंकि अगर आप 1/2 इसको 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 तो बन जाएगा, मगर बाकी सारे फ्रैक्शंस में आ जाएंगे और फ्रैक्शंस वाले कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? तो पहले अवॉइड करेंगे हम फ्रैक्शंस को. अगर हमारे पास अदर ऑप्शंस तो पहले हम अदर ऑप्शंस को लेते हैं. तो इसमें अदर ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, R1 इज रिप्लेस बाय R3. देखो R1 और R3 को चेंज कर देते हैं, 3 - 2 2, मतलब R3 को R1 की जगह ले आया, ठीक है? 0 0 1 और R1 को नीचे ले जाता हूं, 2 - 3 3 और 1 0 0, ठीक है? और R2 एज इट इज 2 2 3 0 1 0 into E, राइट? अब मैं आगे क्या करता हूं, अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए R1 goes to R1 में से R2 कर देता हूं, या R1 - R3 कर देता हूं, कोई से कर सकते हैं. तो R1 goes to, नाउ अप्लाइंग R1 goes to R1 - R2. इससे क्या होगा कि यहाँ पे 1 बन जाएगा. तो R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो R2 और R3 को पहले वैसे लिख दो. ये स्टेप आपको लोगों ध्यान रखना है. R2 और R3 को वैसे रखो पहले, 2 2 2 - 3, देखो 2 - 3 3 3 इसका 0 1 1 0 0 0. R2 और R3 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, और R1 की जगह R1 - R2, इसमें से इसको 3 - 2 is 1, -2 - 2 तो -4 हो गया, 2 - 3 that is -1, 0 - 0 that is 0, 0 - 1 which is -1, 1 - 0 that is 1, और as it is 1 बन चुका हमारे पास. 1 जब बन गया तो बाकी दो को मैंने 0 बनाना है. इन दो को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों में एक साथ ऑपरेशन कर देता हूं, R2 में भी और R3 में भी. R2 goes to R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 कर दो, R3 goes to R3 में से ट्वाइस ऑफ R1 कर दो. तो R3 और R2 में चेंज करो, R2 goes to R2 minus twice of R1 and R3 goes to R3 minus twice of R1. ठीक है? तो अब हमने R2 और R3 को R2 और R3 को चेंज करना है, R1 में कोई चेंज नहीं. तो पहले जिसमें कोई चेंज नहीं करते हम पहले उसको लिख लेते हैं 1 - 4 - 1 which is 0 - 1 - 1 A. R2 goes to R2 में से twice of R1 तो 0, this much minus twice of this तो 10,
2 माइनस ट्वाइस ऑफ 4, तो 2 माइनस माइनस 8 तो प्लस 8 बन जाएगा ना। 3 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इज 5, 3 माइनस 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 0, this much minus twice of this, तो 3, 1 minus twice of minus 1 ना, तो 3 आ गया। और जिस 0 minus twice of this is minus 2, ओके। और R3 goes to R3 में से twice of R1, तो again 0, this much minus twice of this, तो minus 3 plus twice of minus 4, तो minus 3 plus minus 8, तो माइनस 8 और 3 11, माइनस 11, और दिस मच माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। दिस मच माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो 1 हो जाएगा। दिस मच माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो 2 आ जाएगा। दिस मच माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो माइनस 2 आ जाएगा, राइट। ये भी आ गया। अब अगला स्टेप क्या था? अगले स्टेप था हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप इज 1 बनाना है। यहाँ पे 1 0 0 बन चुका है, यहाँ पे 1 बनाना है, फिर 0 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, ठीक है। तो किसी भी कॉलम में एंटर करते ही आपने सबसे पहले 1 बनाना है, ये माइंड में रखना। अब इसको 1 बनाना है मुझे। अब 1 कैसे बनाऊं मैं? अगर मैं इसको 1 बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा -10 और प्लस -1 आ जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और 1/10 से डिवाइड करेंगे तो पहले ही फ्रैक्शन में आ जाएगा, राइट। तो पहले मैं ऐसा कर देता हूं कि इसको R2 goes to R2 plus R3 कर देते हैं। अब देखो इसमें R1 और R3 में नो चेंज, R1 R3 is no change, 0 1 -1 2 1 -2 into A, R2 plus R3 करेंगे तो 0, R2 plus R3 करेंगे तो -1, R2 plus R3 करेंगे तो 10, R2 plus R3 करेंगे तो 1, R2 plus R3 करेंगे तो 5, R2 plus R3 करेंगे तो -4, राइट। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसको मुझे 1 बनाना है, तो पहले मैं 1 बना देता हूं कि R2 goes to minus of R2, -1 of R2, राइट। तो इसको माइनस से तो ये 1 बन जाएगा ना। तो यहां पर आते हैं, देखो अपने जिसमें हमें चेंज नहीं करना होता सबसे पहले वो लिख दो, राइट। तो अब देखो, ये देखो R1 और R3 में कोई चेंज नहीं, R1 R3 में नो चेंज, 1 0 -4 -11 और -1 and 5 is called 0 1 -1 2 और 1 और -2 into A, right। R2 goes to minus of R2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 -10 -1 -5 and 4, right। नाउ ये 1 बन चुका है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए R1 goes to R1 plus 4 times of R2, जब इसमें 4 टाइम्स ऑफ इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा यहां पर, जब 4 टाइम्स ऑफ 1 करेंगे। फिर ऐसे ही R3 goes to R3 plus 11 times of R2, ठीक है। तो अब R2 में नो चेंज, R2 सबसे पहले मैं वैसे लिख देता हूं, 0 1 -10 is equal to -1 -5 4 into 8, right। अब R1 goes to R1 plus 4 times of R2, R1 plus 4 times of R2 1 आ जाएगा, R1 plus 4 times of R2 0 आ जाएगा, R1 plus 4 times of R2, R1 plus 4 times of R2 तो -41, ठीक है। R1 plus 4 times of R2 4, R1 plus 4 times of R2, R1 plus 4 times of R2 तो -4 आ जाएगा, R1 plus 4 times of तो -1 plus 4 times of -5 तो -1 -20 -21, R1 plus 4 times of 4
टाइम्स ऑफ R2, 4 4 16 प्लस 1 17। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमने, R3 goes to R3 plus 11 times of R2 0, ये भी 0, 5 प्लस 11 टाइम्स ऑफ -10, तो 5 माइनस 110, तो कितना आया हमारे पास 5। R3 goes to 11 टाइम्स ऑफ R2, तो 5 प्लस 11 टाइम्स ऑफ -10, 11 टाइम्स ऑफ -10 is -110, तो -105। राइट, वेट, यस बेटा, देखो इसमें ना बड़ा केयरफुली करना पड़ता है। देखो एक स्टेप में यहाँ पे गलती हो गई थी ना, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा अनयूजुअल सा आंसर सा आ रहा था पीछे। तो देखो इसमें मैंने एक गलती देख ली कि जब मैंने ये किया था अप्लाई R3 गोज टू R3 में से ट्वाइस ऑफ R1, तो R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो R3 माइनस 3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 के लिए -4 था, तो -3 प्लस 8, तो ये आ रहा है 5, ये 5 आ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ये 5 आ गया, तो यहां पे आ गया। फिर R2 गोज टू R2 प्लस R3 किया था हमने, R2 गोज टू R2 प्लस R3, तो उसके अकॉर्डिंग देखो R1 ऑफ R2 गोज टू, तो ये तो 5 भी रहेगा। अब हमने क्या किया था, R2 गोज टू R2 प्लस R3, R2 प्लस R3 किया था, R2 गोज टू R3 प्लस नहीं, तो अब हमने यहाँ पे 1 बनाना था ना, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए अब हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 बनाने के लिए अब ना, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वेट, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अब ये भी सारे चेंज हो गए। वही इसमें ना बड़ा केयरफुली आपको ध्यान रखना होता है। देखो इसमें बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है। अभी वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गई, राइट। तो अब देखो, अब मुझे यहां पर चाहिए 1 चाहिए मुझे। अब यहां पर 1 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ नहीं आएगा, तो मुझे डिवाइड ही करना, अब फ्रैक्शन ही आना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन लाने के लिए अब मुझे R2 गोज टू, इसमें लिखना पड़ेगा R2 गोज टू 1/10 ऑफ R2, R2 गोज टू 1/10 ऑफ R2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3/10 हो गया, और ये -1/5 हो गया, राइट। अब इसमें ध्यान देना है। अब अगले स्टेप में आ जाओ, जब ये 1 बन गया, अब 2 ऑपरेशन हम एक साथ कर लेते हैं। 2 ऑपरेशन एक साथ कैसे, कि अब ये 1 बन चुका है, तो R1 गोज टू R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2 एंड R3 गोज टू R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2, राइट। R1 R3, R2 में नो चेंज, R2 में नो चेंज, तो पहले हम R2 लिख लेते हैं 0 1 1/2 इज इक्वल टू 0 3/10 और -1/5 into a, राइट। अब R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो वही रहेगा, R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो 0, R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, तो R1 कितना है -1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, तो -1 प्लस 2, तो कितना आएगा 1। फिर R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, तो ये तो 0 ही रहेगा, R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, तो R1 के लिए -1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3/10, तो 2 2 जा और 2 5 जा, ये आ जाएगा 5 LCM -5 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 1/5, तो दिस इज 1/5, ठीक है, 1/5 आ गया। फिर उसके बाद देखो R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, तो R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, तो 5 टेक एज एलसीएम, 5 - 4,
तो ये आ जाएगा 1/5, ये भी 1/5। देखो ना, R1 + 4 टाइम्स ऑफ R2 किया हमने, + 4 टाइम्स ऑफ R2, राइट। अब ये तो हो गया। अब R3 में देखो, R3 - 5 टाइम्स ऑफ R2, R3 - 5 टाइम्स ऑफ R2, तो ये तो हमारे पास R3 goes to R3 में से 5 टाइम्स ऑफ R2, R3 - 5 टाइम्स ऑफ R2 0, R3 - 5 टाइम्स ऑफ R2 0, 5 - 5/2, तो 10 - 5/2 ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा R3 में से 5 टाइम्स ऑफ R2 इज दिस मच - 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये तो 1 ही रहेगा। दिस मच - 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 - 5 टाइम्स ऑफ 3/10, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 एलसीएम लिया, 4 - 3, तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब R3 + 5 - 5 टाइम्स ऑफ R2, R3 - 5 टाइम्स ऑफ R2, तो R3 के लिए क्या है, देखो R3 के लिए है -2 - 5 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, -2 और +1, तो -1, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम, अब देखो, अब मुझे इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R3 goes to 2/5 ऑफ R3, ठीक है। तो नो चेंज, 1 0, फर्स्ट और सेकंड में नो चेंज, 0 1 1 1/2 इक्वल टू 0 0 1/5 3/10 1/5 -1/5, और इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। R3 में 2/5, तो 0 0 1, ये हो जाएगा 2/5, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1/5 हो जाएगा, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/5, राइट। अब दो ऑपरेशन के बाद आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये दो ऑपरेशन क्या बना कि R1 goes to R1 - R3 कर दो, जिससे हमारे पास दिस मच - दिस, तो क्या बन जाएगा 0, और R2 goes to R2 - ½ ऑफ R3, राइट। अब लास्ट ऑपरेशन किसमें, R1 R2 में चेंज कर रहे हैं हम, R1 और R2 में चेंज कर रहे हैं, R3 में नो चेंज, तो 0 0 1, ये आएगा हमारे पास 2/5 1/5 एंड -2/5 इंटू A, ठीक है। अब R1 - R3, R1 - R3 करो, R1 - R3 तो 1, 0 - 0 तो 0, 0 1 - 1 इज 0, R1 - R3 तो -2/5, A तो 0 आ जाएगा, R1 - R3 ना 0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/5 + 2/5, तो 3/5, ठीक है। R2 में से हाफ ऑफ R3 0 1, अब दिस मच माइनस हाफ ऑफ A, तो 0, दिस मच माइनस हाफ ऑफ A, तो 0 माइनस हाफ ऑफ 2/5, तो -1/5, 3/10, अब हम कैलकुलेट करेंगे 3/10 माइनस हाफ ऑफ 1/5, यानी कि 3 - 1, 2/10, 2/10 मीन्स 1/5, और -1/5 में से R2 में से माइनस करो हाफ ऑफ R3, इससे ये कट जाएगा, तो -1/5 और +1/5 0, ठीक है। तो A इनवर्स इक्वल टू I आ गया, हियर इट इज A इनवर्स इक्वल टू I, तो दैट मींस A इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स, तो ये A इनवर्स आ गया। यस बेटा, ये है वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ 3.4। इस क्वेश्चन को बेटा पहले ही मैंने सॉल्व करके, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी बन रही है,
तो इसलिए मैंने जो है पहले ही सॉल्व करके रख दिया सारे स्टेप्स शो करके, ठीक है। 16 क्वेश्चन में a इक्वल टू i इंटू ए कर दिया। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें पहले ही 1 था तो हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर इसको दोनों को 0 बनाने के r2 गोज टू r2 प्लस ट्वाइस ऑफ r1 और r3 गोज टू r3 प्लस ट्वाइस ऑफ r1, ये दोनों 0 बन गए। अगले स्टेप में हमने इसको 1 बनाना था, तो 1 बनाने के लिए क्या किया, 1 बनाने के लिए क्या किया हमने R3। अब इसमें देखो R2 और R3 में अगर मैं इसमें कुछ भी ऑपरेशन करूंगा तो ये 0 ही रहेगा, ये इफेक्ट नहीं होंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए R2 गोज टू R2 प्लस a टाइम्स ऑफ R1 कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1 बना, ठीक है। तो ये ऑपरेशन करने से यहाँ पे 1 बन गया। 1 बनने के बाद अब हमने इन दोनों को 0 बनाना था, तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए R1 गोज टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ये क्या नहीं R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, सॉरी R1 गोज टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ये किया। और R3 गोज टू R3 प्लस R1, जिससे कि यहाँ पे 0 बन जाए। ये दोनों अगले स्टेप में ये दोनों 0 आगे दोनों 0, ठीक है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर 1 बनाना था, तो प्लस माइनस करने से तो 1 नहीं बन रहा था, तो सीधे हमने डिवाइड कर दिया 25 से, तो 1/25 डिवाइड, ये 1 आ गया। जब यहाँ पे 1 बन गया तो अब 2 ऑपरेशन करने पड़े हमें इन दोनों में, ठीक है। एक साथ ही ऑपरेशन करने से क्या आया, R1 गोज टू R1 प्लस 65 ऑफ R3, 65 ऑफ R3, इसमें 65 ऑफ R3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, जिससे R2 गोज टू R2 में से 21 टाइम्स ऑफ R3, तो वो भी हमारे पास 0 बन जाएगा। ये 0 0 बन के एंटी मैट्रिक्स बन गया, तो A इनवर्सेस कट है तो A इनवर्सेस प्लस, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, ये आपने खुद ही करना है, राइट। तो ये हमारा एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन ये खत्म हो गया हमारा ये। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।